न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और न्यूज नेशन लगातार उस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है जिससे दिशा को इंसाफ मिले, जिससे दिशा को न्याय मिले और इस मुहिम को हम चलाते रहेंगे। दिशा कांड पर न्यूज नेशन की मुहिम अभी भी जारी है। कल चश्मदीद के बड़े खुलासे के बाद न्यूज नेशन आज सबूत सौंपने जा रहा है। जी हां, न्यूज नेशन की टीम ने सीबीआई से मिलने का समय मांगा है। न्यूज नेशन सौंपेगा चश्मदीद का वो ऑडियो और वीडियो सबूत जिसके आधार पर हमने आपको तमाम बड़े खुलासे, तमाम बड़ी बातें हमने आपको कल दिखाई थी। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक एक के बाद एक ऐसे ऐसे खुलासे आपने देखे जो अब तक आप देख नहीं पाए थे। न्यूज नेशन ने देश के सामने वो बातें रखी जिससे दिशा का सच सामने आ सकता है, जिससे दिशा की जांच के मामले में नया मोड़ आ सकता है। रेप और मर्डर का खुलासा और यह दावा किया चश्मदीद होने की बात कहने वाले शख्स ने, जिसने अपनी आइडेंटिटी भी हमारे पास सौंपी है, यानी कि उसके दस्तावेज भी हमारे पास हैं। और ये तमाम सबूत आज हम सीबीआई को सौंपने जा रहे हैं। राकेश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, हमारे पास जो तमाम सबूत हैं, अब उनकी तैयारी हो रही है कि हम सीबीआई को सौंपे, क्योंकि 11 बजे हमने सीबीआई से मिलने का वक्त मांगा है। सीबीआई हमें वक्त जैसे ही देती है हम पहुंच जाएंगे सीबीआई के पास। जरा बताइए, दिखाइए कि इस वक्त हम क्या तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन से सबूत हैं और जिसको हम सौंपने जा रहे हैं। विद्या, निश्चित तौर पर फिलहाल हम मौजूद हैं न्यूज नेशन यानी अपने चैनल के मुंबई के दफ्तर में और यहां पर तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं और सूचीबद्ध किया जा रहा है कि हमें क्या क्या सीबीआई को देना है, सीबीआई की टीम को क्या क्या सौंपना है। कल जिस तरीके से हमने पूरे खुलासे किए, जिस तरीके से चश्मदीद के बयान को हमने सुनवाया, सनसनी मच गई है। देश भर में लोग न्यूज नेशन को देख रहे हैं और लोगों में दिलचस्पी इस बात को लेकर बढ़ गई है, लोगों का भरोसा इस बात को लेकर बढ़ गया है कि अगर इस तरीके से चश्मदीद एक चैनल पर, न्यूज नेशन चैनल पर आकर खुलासे कर सकता है तो उसकी बातों में दम है। लिहाजा एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते पहले हमने उस चश्मदीद के जरिए सच्चाई को देश के सामने रखा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका एक ठोस नतीजा निकले और इसका ठोस नतीजा तभी निकलेगा जब देश की सर्वोच्च जांच संस्था यानी सीबीआई के पास तो सबूत जाएंगे। इसलिए एक बेहतर नागरिक के तौर पर, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर और साथ ही एक जिम्मेदार राष्ट्रीय न्यूज चैनल के तौर पर हम जा रहे हैं। आज सीबीआई को वो सारे सबूत सौंपेंगे। तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। मुंबई के दफ्तर में हम मौजूद हैं और यहां से हम निकलेंगे, सीबीआई के दफ्तर पहुंचेंगे। रुमान हमारे साथ मौजूद है। रुमान, आप आ जाइए। रुमान, आज 11 बजे हमने समय मांगा है, 11 बजे तक का समय तय हो जाएगा कि सीबीआई की टीम कब मिलने वाली है। यहाँ पर बताइए क्या क्या कुछ हम लेकर जा रहे हैं, उसके बाद एक एक करके सबूत भी दिखाएंगे। पूरे देश में हड़कंप है जो न्यूज नेशन ने खुलासा किया। उसके अलावा जो मुंबई ब्यूरो का दफ्तर है, यहाँ पर भी बेहद ज्यादा हलचल है। मैं दिखाना चाहूंगा हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुभाष शिर्के जी सारे सबूत यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। सुभाष जी, क्या 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 हमारे पास है, हम क्या क्या दे रहे हैं अब तक? हमने एक न्यूज़ नेशन के लेटर हेड पे एक लेटर तैयार किया है जिसके तहत हम जॉइंट डायरेक्टर जोन 1 जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई का जो मुंबई का जो दफ्तर है, वहाँ के जो जॉइंट डायरेक्टर है उनके नाम पे हमने एक खत तैयार किया है। हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी रंजीत कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज़ नेशन, इन्होंने दिल्ली से हमें ये लेटर भेजा है और उसमें पूरा हमने बता दिया कि हम ऑडियो विजुअल जो एविडेंस, जो ऑडियो है वो कहाँ पर है और प्रिंट आउट वगैरह सब आपने निकाली है, ये वो तमाम ऑडियो है। ये जो है वो जो शख्स है जिन्होंने हमें एविडेंस भेजा था, उनका ये कहना था कि वो उस वक्त पार्टी में मौजूद थे और वो क्या क्या जो हुआ उस बारे में ये कह रहे हैं। और ये सारी जो बातें हैं ये हम डाउनलोड करके पेन ड्राइव में ये डाउनलोड कर, बिल्कुल ये वो तमाम खुलासे हैं जो न्यूज नेशन ने किया था और उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है देश भर में। और सीधे तौर पर अब सीबीआई को इस पर जांच शुरू करनी होगी क्योंकि ये इतने ठोस और पुख्ता सबूत हैं। चलिए, ये तैयारियां अपने आखिरी दौर में है। सुभाष शिर्के जी जैसे उसको एनलिस्ट कर देते हैं, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, अगले कुछ मिनट में वो सबूत हम लेकर यहां से निकल जाएंगे। सीबीआई की ओर से ये समय हमें डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रुमान लगातार हमारे साथ मौजूद रहेंगे और पूरे रास्ते हम अपने सहयोगियों के साथ भी जुड़ेंगे। ये एक बड़ा खुलासा है जिसने हड़कंप मचा दिया है कि इस तरीके से ये सबूत, एक चश्मदीद अगर हम तक पहुंच सकता है, अगर न्यूज नेशन चैनल पर पहुंच सकता है, अपनी बात को देश के
सामने रख सकता है। तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार ये जांच एजेंसियों के पास क्यों नहीं पहुंचा, जांच एजेंसियों के पास क्यों नहीं पहुंचा, मुंबई की पुलिस के पास क्यों नहीं पहुंचा? तो क्या उसे विश्वास नहीं था मुंबई पुलिस पर? क्या उसे विश्वास नहीं था कि उसकी सुरक्षा होगी? फिलहाल हमने उसकी पहचान को गुप्त रखा है, लेकिन उसकी पहचान को हम डिस्क्लोज करेंगे सीबीआई के सामने। हम बताएंगे कि इस शख्स ने हमसे संपर्क साधा, इसीलिए मुंबई के इस दफ्तर से हम निकलेंगे, सीबीआई दफ्तर तक पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल यह उठता है कि जो इसने खुलासे किए, खुलासे में क्या कहा? हम जब तक अपनी तैयारियां आखिरी दौर में पहुंचाते हैं, यहां से निकलेंगे, तब तक आपको एक एक करके दिखाते हैं वो सारे सबूत जो चश्मदीद ने न्यूज नेशन को दिए हैं, उसकी बड़ी बातें जो उसने खुलासे किए हैं। आप देखिए और सुनिए, ध्यान से सुनिए, आंख कान खोलकर ध्यान से सुनिए, इसलिए कि दिशा सलियन मौत का कनेक्शन सुशांत से जोड़ा जा रहा है। और जो इसने चश्मदीद ने कल बड़ा खुलासा किया था, वो खुलासा चौंकाने वाला है, रूह कपा देने वाला है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि इतनी हैवानियत हुई है दिशा सलियन के साथ उस पार्टी के बाद। सुनिए क्या कुछ कहा चश्मदीद ने न्यूज नेशन से। बिल्कुल राकेश, चश्मदीद ने जो कहा है, जो दावे किए हैं, जो बातें की हैं, हम चाहते हैं कि वो जांच एजेंसियां भी सुने और हम उसको सुनवा रहे हैं। उस पे दिशा सालियान बेड पे पड़ी हुई थी, मौत हो चुकी थी। हाँ, बेड पे पड़ी हुई थी। उसके ऊपर मतलब क्या बोलते हैं ना, व्हाइट कलर का ब्लैंकेट, वो पूरा ढका हुआ नहीं था। उसी टाइम पे हम डर गए थे कि रात को कुछ तो 12-12 बजे की बात है। तो मतलब दिशा सालियान के बदन पे कपड़े थे उस वक्त? वो नहीं थे सर, कुछ भी नहीं था। जितना हमने उनका बॉडी का पार्ट देखा ना, जी नहीं था। जितना बॉडी का पार्ट देखा था वो नहीं था। तो ये वो ऑडियो आप सुन रहे थे, वो आवाज आप सुन रहे थे, जिसमें चश्मदीद तमाम तरह के दावे कर रहा है, खुलासे कर रहा है। और हम सनसनी नहीं फैलाना चाहते, मुझे आज जोर से इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है, पुलिस सुन नहीं रही है और प्रशासन सुन नहीं रहा है। इसीलिए मैं जोर से बोल रहा हूं, मैं जोर से बोल रहा हूं ताकि आवाज पहुंचे। और मैं चाहता हूं कि ये सबूत जो हमारे पास है, जिसके आधार पर तमाम बातें आप देख रहे हैं, खुलासे आप देख रहे हैं, जिस चश्मदीद की आवाज आप सुन रहे हैं, जिसका ऑडियो और वीडियो आपने देखा न्यूज नेशन पर, वो तमाम सबूत जांच एजेंसियों तक पहुंचे। हम क्योंकि यही चाहते हैं, हमारा मकसद सिर्फ यह है, न्यूज नेशन का मकसद सिर्फ यह है कि दिशा को न्याय मिले, दिशा के साथ इंसाफ हो। इसलिए हम कह रहे हैं कि तमाम वो दोस्त जो दिशा के साथ थे उस पार्टी में, जो सच को जानते हैं, आए सामने उजागर करें। न्यूज नेशन, हम उन्हें मंच देंगे, हम उनकी बात सुनेंगे, हम उनकी बात सामने रखेंगे, 130 करोड़ लोगों तक उनकी बात पहुंचाएंगे। लेकिन हम चैलेंज कर रहे हैं उन प्रशासन और पुलिस के लोगों को जो इस वक्त न्यूज नेशन देख रहे हैं। आप आइए, इस पूरे मामले के सबूत लीजिए और जांच कीजिए। हमने सीबीआई से वक्त मांगा है, सीबीआई के पास भी हम पहुंचेंगे। विकास के पास एक बार चल लेते हैं, उसके बाद मैं लौटूंगा तो चलूंगा। श्वेता जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गई हैं, उनके पास चलूंगा। लेकिन विकास, क्या हिमांशु शेखर बोलने को, शिखरे जो है वो बोलने को तैयार है? क्या हिमांशु सामने आने को तैयार है? क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि अपनी बात आप रखिए, आप बताइए सच क्या है। विद्यानाथ, सच को सामने लाना है और इसी वजह से मैंने डेरा जो है इन सीढ़ियों पे लगा रखा है। आप देख सकते हैं मैं ठीक उन सीढ़ियों पर बैठा हूँ, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। दिन में कभी ना कभी तो बाहर निकलना होगा ना। दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, कई कोशिशें हमने की, पता नहीं किस बात का डर है या किससे मुंह छुपाए फिर रहे हैं। मैं ऐसे दरवाज़ा खटखटाता हूँ, मैं आवाज़ भी देता हूँ। हिमांशु, अगर तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए ताकि ये साफ हो सके कि तुम किसी के दबाव में नहीं हो। अगर तुम नहीं बोल रहे हो तो तुम यकीन करने का दिल करता है कि तुम बहुत कुछ छुपा रहे हो। हिमांशु, विद्यानाथ ये सुन रहे हैं, विकास, थोड़ा जोर से बोलिए विकास। लगता है वो सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग जब अपने कान बंद कर लेते हैं तो जोर से बोलना पड़ता है ताकि आवाज उन तक पहुंच सके। विकास, जोर से बोलिए, सवाल पूछिए, हिमांशु से पूछिए कि वो सामने क्यों नहीं आना चाहता। इतनी जोर से बोलिए कि उसके आखिरी कमरे तक आपकी आवाज जाए। बोलिए जरा हिमांशु को। नित्यानंद, विद्यानाथ, ये बात मेरी सुन रहे हैं, वो ये बात मेरी सुन रहे हैं। मुझे यदा कदा बीच बीच में न्यूज नेशन की आवाजें भी आती हैं, मतलब वो मेरा चैनल भी देख रहे हैं, बावजूद इसके वो दरवाजा नहीं खोलते। किस बात का डर है हिमांशु? तुम्हें किस बात का डर है? किसके दबाव में हो? किसके दबाव में हो तुम यार? मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, मेरा चैनल 2 दिन से लगातार तुम्हारे घर पर आ रहा है,
तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। तुम क्यों नहीं बताना चाहते 8 जून की रात की कहानी? ऐसी कौन सी बात छुपा रहे हो तुम? हिमांशु, मैं तुम्हें मौका देने आया हूं। इस तरीके से लो इस चीज को, डरो मत। तुम्हारे डर के पीछे बहुत सारे शक पैदा हो रहे हैं। डरो मत, आओ सामना करो सच का। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। देखो, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। ये मेरी गुजारिश समझ लो, इसे गुजारिश समझ लो। चलो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आओ मुझसे डरे बात हुए करो ताकि लोग, सच का सच डरे हुए सामने लोग आ सके। गुजारिश दूध का नहीं दूध, समझते, पानी का पानी हो सके। बात नहीं सुनते, वो ये चुप डर कर है। रहते हैं, दरवाजा बंद करके रहते हैं, बेशर्मी वाला अपने डर है। दोस्त के बारे में नहीं सोचते, उसे इंसाफ दिलाने के बारे में नहीं सोचते हैं विकास। इसलिए हिमांशु शिकरे जो है वो अपने घर के अंदर दुबक कर बैठा है। हिमांशु, हम आपसे कह रहे हैं, न्यूज नेशन आपसे कह रहा है कि बाहर आओ, बात रखो अपनी, वो सच्चाई बताओ जो 8 जून की रात की है, क्योंकि तुम वहां मौजूद थे हिमांशु, तुमको सब पता है। और ये दावा जो है, अगर ये गलत है तो इसको खारिज करो, तुम वो सारी बात बताओ, लेकिन इस दावे को गलत करने के लिए तुम्हारे पास सच्चाई होनी चाहिए, तुम्हारे दिल में अपने दोस्त के लिए प्यार होना चाहिए। लेकिन हिमांशु, तुम्हारे दिल में तो डर बैठा है। लगता है ऐसा है कि जो गुनाह हुआ है कहीं उसमें तुम तो शामिल नहीं थे। हम ये तुम पर आरोप नहीं लगा रहे हैं हिमांशु, लेकिन सच तो तुम्हें बताना होगा, और इसलिए हमारी टीम वहां खड़ी रहेगी तब तक जब तक तुम अपने घर से बाहर नहीं निकलते हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप उस मुहिम को देख रहे हैं जो इंसाफ की मुहिम है, जिसे न्यूज नेशन लड़ रहा है दिशा सालियान के लिए, और आप लोग हमारे साथ खड़े हैं क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। एक चश्मदीद जो सामने आता है तमाम खुलासे करता है, और हम उसे सामने रख देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि उसकी जांच हो, हम चाहते हैं कि सच सामने आए, हम चाहते हैं कि मुंबई की पुलिस, मुंबई महाराष्ट्र में जो सत्ता में बैठे हैं, सरकार है, वो इस पूरे सबूत की जांच करे। हम चाहते हैं कि सीबीआई इसकी जांच करे। इसीलिए हमने तमाम बातें जो चश्मदीद कह रहा है उसको आपके सामने लाकर रख दिया। मानवी हमारे साथ जुड़ी हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार श्वेता का रुख कर लेते हैं। श्वेता जी, आज देश ये जानना चाहता है कि सबूत है, चश्मदीद होने का दावा करने वाला व्यक्ति है, तमाम चीजें जो चश्मदीद कह रहा है हमने सामने रख दी है, तो फिर डर किस बात का है? जांच क्यों नहीं? आखिर सरकार डर क्यों रही है? आखिर पुलिस डर क्यों रही है? देखिए, ऐसा है, मैं तब दूंगी, और आज मैंने पहली बार ये चश्मदीद की बातें सुनी, और सुनने पे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए हैं जैसे कि मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं एक महिला हूँ। हम महिलाएं यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित इसलिए पाती हैं क्योंकि ये मुंबई है। आज हमारे बीच यदि ऐसी घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं हमें जानने का हक बनता है कि हम जिस मुंबई में रहते हैं वो सेफ है, सुरक्षित है या नहीं है। और इसलिए बहुत जरूरत है कि हम सबको मिलकर इसे बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा, हर उस चश्मदीद को सुनना पड़ेगा, समय देना ही पड़ेगा। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है। और आज सीबीआई सुशांत के मामले को देख रही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हर उस मामले को वो साथ में देख सकती है। जो स्वतंत्र रूप से इस मामले की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? स्वतंत्र रूप से दिशा मामले की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? श्वेता जी, श्वेता, आखिर क्यों, जैसे सुशांत मामले की जांच हो रही है, दिशा मामले की जांच स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं आपके पास आऊंगा मानवी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ऐसा कौन सा दोस्त होगा मानवी, ऐसे कौन से लोग होते हैं जो अपने दोस्त के साथ पार्टी तो करते हैं लेकिन जब उसकी मौत हो जाती है तो वो छुप कर बैठ जाते हैं, वो सामने नहीं आते, वो सच नहीं बताना चाहते? ऐसे कौन से दोस्त होते हैं? और अगर ये दोस्त हैं तो क्या ऐसे दोस्त होते हैं? मानवी, देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कुछ ना कुछ मर्डर मिस्ट्री तो है ही इस डेथ में, दिशा के डेथ में, क्योंकि एक तरफ पार्टी हो रही है और एक तरफ वो सुसाइड कर रही है, तो ये दोनों चीज़ें तो मेल ही नहीं खाती। अगर आप पार्टी कर रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, जैसे हमने देखा था दिशा की पहले पिक्चर्स, तो पार्टी के समय अब वो सुसाइड करती है और फिर भी 25 मिनट लगते हैं उसके फियांसे को नीचे आने वक्त। मतलब अगर ऊपर से बॉडी आपकी गिर रही है तो 25 मिनट लग रहे हैं। तो मेरे को ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है दिमाग में कि वो 25 मिनट तक क्या हो रहा था? क्या वो प्लॉटिंग कर रहे थे 25 मिनट तक? ऊपर वो जो उसका फियांसे था वो प्लॉटिंग कर रहा था कि हम कैसे इस मामले को सेटल करेंगे, क्योंकि ये मेरे बात ना गले से नीचे नहीं उतरती कि एक तरफ पार्टी हो रही है और एक तरफ सुसाइड। और जब सुसाइड हो, मतलब मेरे हिसाब से तो वो सुसाइड नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड जैसे वो कह रहे हैं कि सुसाइड, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं मानवी सुनिए मानवी, हम देश को बता रहे हैं हमारा मकसद क्या है। मानवी, जरा बताइए हमारा मकसद क्या है, न्यूज नेशन का मकसद क्या है, हम क्यों ये मुहिम चला रहे हैं, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं दिशा सान्याल के लिए इंसाफ, हम चाहते हैं दिशा सान्याल को न्याय मिले, और इसलिए
तमाम वो बातें जो चश्मदीद कर रहा है, तमाम वो दावे जो चश्मदीद कर रहा है, हमने लोगों के सामने रख दिए हैं। और हम ये जो दावे हैं, ये जो बातें हैं, ये जो सबूत हैं, वो सिर्फ अपने पास नहीं रख रहे हैं, हम इसे लेकर सीबीआई के पास पहुंच रहे हैं। हम गृह मंत्री के गेट के बाहर खड़े हैं, हम कह रहे हैं आइए मंत्री साहब, भेजिए अपने किसी व्यक्ति को और ले जाइए सबूत, जांच कीजिए। कोई तैयार नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक छोटा सा ब्रेक और हम फौरन वापस लौटेंगे इस बड़ी मुहिम के साथ। फौरन वापस लौट रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ।